आजको क्लासतर्फ हामी जानेछौँ। आजको क्लासलाई सुचारू गरिदिनु हुनका लागि सुशान्त महात्माजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। और कही जो विध रांग की, कलश कंगूरे बीच आसमान। द्वार द्वारी कही गिनती, ये क्यों होए सिफत बयान। ये क्यों होए सिफत बयान। माहौल मानिक पहाड़, माहौल मानिक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साथ जी देखो, माहौल मानिक पहाड़। यहाँ पर माहौल मानिक से तात्पर्य मानिक पहाड़ से ही है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पर चर्चनी के हिसाब से क्या होता है कि माणिक पहाड़ के भीतर भी एक माणिक महल आता है। माणिक पहाड़ के भीतर एक महल है जिसका नाम है माणिक महल। देखिए, यहाँ पर जब जाते हैं तो ये है माणिक महल लिखा हुआ, देखा ना, ये एरो मार्क्स। ये बीच में एक माणिक महल आता है, लेकिन चौपाइयों में जो बात कही जा रही है माहौल मानिक पहाड़, यहाँ पर संपूर्ण मानिक पहाड़ की बात है सुंदर सा जी। यहाँ पर संपूर्ण मानिक पहाड़ की बात है सुंदर साथ जी। माणिक पहाड़ की शोभा देखिए। अब एक्चुअल में है तो महल ही ना, एक्चुअल में कोई पत्थर का पहाड़ नहीं है ये। नगों के महल हैं ऊंचे ऊंचे, रंग बिरंगे रत्नों से जड़े हुए महल हैं, लेकिन इसमें से मुख्य रत्न है माणिक। माणिक रत्न का रंग होता है लाल, तो लाल रंग का ये माणिक पहाड़ है सुंदर साथ जी। जिस प्रकार पुखराज पहाड़ पुखराज नग का था, ये माणिक नग का है। और इसमें जो है संरचना जब हम देखते हैं सुंदर साथ जी, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं सुंदर साथ जी। इसमें क्या होता है, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें होती हैं, फिर बगीचों की हार, फिर माणिक महल, और फिर बगीचे, और मध्य में भौम भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके मध्य में बहुत बड़ा बहुत मोटा पानी का पाइप है, स्तून बोलते हैं उसको। और किनार पर खंबे हैं, कितने ऊंचे हैं, 11,980 भौम ऊंचे थंब हैं सुंदर साथ जी। माणिक पहाड़ का अपने समझा था, थोड़ा सा रिव्यू हो जाए तो और अच्छा रहता है। फिर जो एक एक हवेलियां हैं, उनके अंदर 12,000 महल हैं, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर हैं, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां हैं सुंदर साथ जी। और इसके अलावा भी हम देखेंगे तो बीच में हिंडोले हैं, बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, सारी शोभा है सुंदर साथ जी इसके बीच बीच में। आइए चौपाई से थोड़ा देख लेते हैं।
फिर छत की तरफ भी जाएंगे और चारों तरफ जो बगीचे हैं वो भी हम देखेंगे वन बाई वन। जो कहे द्वार 12,000, इस माणिक पहाड़ में 12,000 द्वार कहे गए हैं सुंदर साहब जी। नीचे की चौपाई में भी आता है ताए बड़े द्वार 12,000। यहाँ पर बड़े द्वारों की बात चल रही है। और यदि हम बीच में माणिक महल की बात करते हैं तो माणिक महल में तो क्या है सुंदर साहब जी, ये देखिए। माणिक महल में चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं और ये भी बड़े दरवाजे भी नहीं है सुंदर साहब जी। लेकिन हम जब माणिक पहाड़ के चारों तरफ का दृश्य देखते हैं तो चारों दिशाओं में सीढ़ियों के सामने 4 बड़े दरवाजे तो है ही हैं। इसके अलावा 12,000 हांस में 12,000 दरवाजे भी आए हुए हैं। और ये दरवाजे बड़े इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अंदर में इससे और छोटे दरवाजे भी हैं। तो ये एक मंदिर की मोटी दीवार है चारों तरफ जिसमें ये बड़े दरवाजे सारे आए हुए हैं। प्रत्येक हांस के मध्य में बड़े दरवाजे हैं और चारों दिशाओं में उससे भी बड़े दरवाजे हैं सुंदर साथ जी। और प्रत्येक हांस की संधि में गोल गुर्ज भी हैं सुंदर साथ जी। तो इनके भीतर जब जाते हैं तो देखिए ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, लेकिन सब एक जैसी डिजाइन आकृति नहीं है। चौरस, फिर गोल हवेली, फिर चौरस हवेली, फिर गोल हवेली, अल्टरनेट आते गए हैं सुंदर साहब जी। इसलिए इसको कह रहे हैं बड़े द्वार 12,000 कहा जाता है। इसको माणिक पहाड़ के ही विषय में ही बात चल रही है, इसमें टोटल माणिक पहाड़ की बात है। शोभा सुंदरता इनकी ये नावे बीच शुमार, सुंदर से इसका कोई सीमा नहीं है कि इतना सुंदर है, नहीं बोल सकते इतना सुंदर है या इतनी शोभा है। बेशुमार शोभा है, उसको शब्दों में, शब्दों की सीमा में व्यक्त किया जा सकता नहीं है। सुंदर शाह जी सोचिए, देखिए माणिक पहाड़ का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है सुंदर शाह जी। बीच का ही हिस्सा इतना बड़ा है, फिर इसकी ऊंचाई कितनी, 12,000 भौम ऊंचे। पुखराज पहाड़ की ऊंचाई कितनी थी, 2,000 भौम ऊंची थी। इसकी ऊंचाई है 12,000 भौम। पुखराज पहाड़ से काफी बड़ा है लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से भी और ऊंचाई की दृष्टि से भी। तो देखिए जब बीच का जो मुख्य भवन है, फिर उसकी चांदनी और प्रणाम जी, क्लियर आएन? डिस्टर्ब भइरहेछ। एक देखिया माहौल मानिक का, दाए बड़े द्वार 12,000। मानिक पहाड़ की ऐसी अद्भुत और यूनिक यानी कि अद्वितीय शोभा यहाँ पर देखा। इस तरह की शोभा इससे पहले कहीं भी देखने नहीं मिला था। और भी बहुत सारी शोभा देखा हमने, 24 हांस का महल और उसको सर पुखराज पहाड़, रंग महल, सारी शोभा देखा। लेकिन ये डिजाइन जो है कह रहे हैं कि एक देखिए, मतलब सबसे अलग प्रकार की ये शोभा देखी। ताए बड़े द्वार 12,000, उसमें चारों दिशाओं में बड़े द्वार हैं। प्रत्येक हांस की संधि में 33 हांस, सॉरी 33 कोस के लंबे चौड़ा दरवाजा है और उसके दाएं बाएं 33 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं, जो कि चारों दिशाओं में 100 कोस के बड़े दरवाजे हैं और 100 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे हैं सुंदर शाह जी। कुल मिला के प्रत्येक हांस की संधि में जो दरवाजे हैं उनको ही यहाँ पर बड़े द्वार कहा जा रहा है। हिसाब न छोटे द्वारों का। और जब हम माणिक पहाड़ के अंदर जाते हैं सुंदर शाह जी तो छोटे दरवाजों का कोई हिसाब नहीं है, बेशुमार दरवाजे हैं सुंदर शाह जी। देखेंगे जगह जगह दरवाजे ही दरवाजे हैं, प्रत्येक हवेलियों में, फिर महलों में, फिर मंदिरों में, फिर कोठरियों में दरवाजों का कोई कमी नहीं है सुंदर साथ जी। बीच में यदि हम माणिक महल में भी देखते हैं, ये माणिक महल है तो ये एक महल है और ये दूसरा महल, दोनों महल के बीच में त्रिपोलिया है। तो इस महल में देखो, एक महल में भी 1 2 3 4 5 6, देखने में 6 दरवाजे हैं और गिनती के 5 दरवाजे कहेंगे।
और बाहरी भीतरी तरफ ये झरोखा भी है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है 12,000 हांस के दरवाजों की ही बात चल रही है सुंदर साथ जी। शोभा सिफत न आवे, बारिश की शोभा का, सुंदरता का कोई पारावार नहीं है सुंदर साथ जी। ले जिमी से ऊपर माहौल मानिक, यानी मानिक पहाड़ में क्या है, नीचे जो धरती से शुरू होता है चबूतरा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना, पहला माला, दूसरा माला, ऊपर तक जाइए 12,000 भौम है, कम ज्यादा कहूं ना है, सबकी लंबाई चौड़ाई बराबर डिजाइन है। जबकि पुखराज पहाड़ में क्या हुआ था, 5 पेड़ छज्जे बढ़ते गए थे, नीचे सकरा था, ऊपर चौड़ा होता गया, ऊपर चौड़े महल चढ़ते, माहौल तीसरे, तीन उपली चौपाई भी आती है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर डिजाइन जो है, मुख्य भवन की जो डिजाइन है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे तो यहाँ से ये जो नीचे चबूतरा है, यहाँ पर 12,000 हांस का चबूतरा, एक हांस 400 कोस का है, और इसके 12,000 भौम है। 12,000 भौम जो है ऊपर फिर चांदनी से, तो प्रत्येक भौम में इस प्रकार यहाँ पर नीचे से ऊपर तक सारी शोभा एक समान है। कम ज्यादा कहो ना है, क्योंकि ज्यादा चौड़ा लंबा भी नहीं है, और अंदर जो हवेलियां भी हैं, प्रत्येक भवन में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। मैं चाहूंगा सुंदर साथ जी, यहाँ पर कल पूनम का प्रोग्राम है, इसलिए सुंदर साथ का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए बीच बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो जाता है। आइए सुंदर साथ जी कंटिन्यू करते हैं। सरभर शोभा सब इमारतें, जल बन हिंडोले मोहलोमा है। सरभर का मतलब बस समान रूप से डिजाइन है। पहली भूमि में भी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, दूसरी भूमि में भी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। सभी इमारतें, यानी कि सारा जो नीचे से ऊपर तक, जैसे रंग महल में भी वैसे ही था, है ना, 9 फिरावे, 36,000 हवेलियां प्रत्येक भूमि में थी, थोड़ा थोड़ा अंतर था। यहाँ पर हवेलियां तो सभी भूमि में सेम टू सेम है, बीच वाले हिस्से में थोड़ा सा, लास्ट के 20 भूमि और नीचे 11,980 भूमि में थोड़ा डिफरेंस था, बाकी तो सब चीजें एक जैसी डिजाइन है। और जल बन हिंडोले मोहलोमा है। यहाँ पर जल मतलब नहरें, चहबच्चे, फव्वारे, है ना, और वन, बगीचे और हिंडोले, सारी शोभा प्रत्येक हवेली के अंदर है सुंदर साथ जी। ऐसी अद्भुत शोभा हम देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, चौरस हवेली के अंदर भी यहाँ पर बगीचे हैं, चबूतरा है, हिंडोले हैं, बगीचे हैं। इसी प्रकार से सारी शोभा होती है। महलों की ऊंचाई कुछ ज्यादा होती है, बीच में मंदिरों से ज्यादा महलों की ऊंचाई होती है, महलों से ज्यादा हवेलियों की ऊंचाई होती है, और बीच वाला हिस्सा जो है, इसकी ऊंचाई जो है, छत जो है, हवेली के अनुसार होता है ना। तो 400 कोस की ऊंचाई हवेली की है, महलों की ऊंचाई 300 कोस की, मंदिरों की ऊंचाई और जाएंगे तो ये देखिए, एक महल के अंदर मंदिर है ना, तो ये 200 कोस की ऊंचाई है। और इसके अंदर जो है एक कोठरी की शोभा देखेंगे, ये एक कोठरी हो गया। तो एक कोठरी की ऊंचाई जो है 100 कोस की हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर प्रत्येक हवेली के अंदर ऐसी अद्भुत शोभा है सुंदर जी। कई नहरें, कई चादरें, कई फल फूल वन शोभित, कई प्रकार की नहरें, यहाँ पर फव्वारे हैं, अनेकों चादरें, यानी कि जो झरना बोलते हैं ना हिंदी में, झरना या पानी की जो धार गिरती है, धाराएं, उसी को चादरें कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो पानी गिर रहा है ऊपर से, इसको धारा बोलते हैं, जो बह रहा है उसको नहर बोलते हैं, कुंड है इसको चहबच्चा बोलते हैं, और चहबच्चे में से जो पानी उछल रहा है ऊपर, उसको फव्वारा बोलते हैं। कई फल फूल वन शोभित, यहाँ पर अनेकों प्रकार के फल फूल बगीचे शोभायमान है सुंदर साथ जी प्रत्येक हवेलियों में। ऊपर झरोखे सब विध तालों, कहूँ गिनती न शोभा सिफत। इसमें सुंदर साथ जी टापू महल की बात चल रही है। तो टापू महल में क्या होता है सुंदर साथ जी, हम देखेंगे। ये देखिए, छत आ गया टापू महल।
तो ऊपर जो है माणिक पहाड़ की चांदनी में दहलान, ताल और टापू महल है। तो टापू महल में जो बाहरी हार मंदिर हैं, उनकी बाहरी दीवार में यहाँ पर देखेंगे दो दरवाजा और एक झरोखा है। रंग महल की जैसी शोभा है, दो दरवाजे और एक झरोखा है। प्रत्येक जो मंदिर हैं टापू महल के बाहरी हार मंदिर, उनके बाहर प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में झरोखे लगे हुए हैं। तो यहाँ से, यहाँ पर देखिए ये है ताल, तालाब की बड़ी अद्भुत शोभा दिखाई देती है, सुंदर साथी। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये तालाब है और उसके बीच में टापू बना हुआ है, टापू महल। तो बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में झरोखे आए हुए हैं, जिनसे ताल की बहुत ही अद्भुत शोभा दिखाई देती है। वो गिनती ना शोभा श्रीपद, इसका कोई गिनती नहीं है, शोभा महिमा नहीं, महिमा का जो सुंदर सा जी कोई पारावार नहीं है। माणिक महल रतन में झलकत ज्योत आकाश। माणिक पहाड़ जो है वो रत्न, रतन में, रत्नों से जड़ा हुआ है, सुंदर है सुंदर सा जी माणिक पहाड़। झलकत ज्योत आकाश, माणिक महल रतन में झलकत ज्योत आकाश। इसकी ज्योति जो है आकाश में जगमगा रही, इतना प्रकाश है सुंदर साथ जी। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि लाल रंग की किरणें निकल कर आकाश तक जा रही हैं। लाल रंग की किरणें निकल करके जगमगाते हुए आकाश की तरफ जा रही हैं। उस लाल रंग में भी अनेकों रंग की किरणें बीच बीच में मगन हो, बीच बीच में वहां से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। रतनमय का मतलब होता है रत्न जड़ित है। नूर पूरन पूर भरिया, सुंदर साथ जी। पूर यानी किसको बोलते हैं? पानी का पूर बोलते हैं ना, बाढ़ का पानी, बहुत सारा पानी एक साथ आ जाना, उसको बोलते हैं पूर। प्रेम चलाऊं, प्रेम का पुर चलाना जो बोलते हैं ना, सुंदर सा पुर चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक सका। उसी तरह से यहाँ पर नूर से पूर्ण है, मतलब क्या है? नूर से परिपूर्ण है, यानी दिव्यता से परिपूर्ण है। सुंदर, मैंने बताया था ना नूर शब्द का अर्थ क्या है? दिव्यता। दिव्यता से परिपूर्ण है। यदि यहाँ पर नूर का अर्थ है मात्र कोई प्रकाश के लिए करेंगे, प्रकाश तो है, दिव्यता में प्रकाश भी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई मार्फत स्वरूप प्रकाश है जिससे परम धाम बना है या जिससे राज समाजी का स्वरूप बना है, ऐसा नहीं कर सकते। राज्य के या प्रत्येक वस्तु में जो दिव्यता है, दिव्य प्रकाश है, उसी को ही नूर सागर कहा गया है। आप सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण देख सकते हैं, जिसका टाइटल ही है नूर सागर। रू खोल देख नयन प्रकाश, अपनी आत्मिक दृष्टि से देखना पड़ेगा सुंदर सा जी, माया की दृष्टि से नहीं। उसको देखेंगे तो कुछ नहीं फायदा होने वाला। वहां का जो दिव्य प्रकाश है, जो प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, दिव्य है, उसके प्रकाश को देखो जरा सुंदर साथ जी। उसमें दिव्यता के विषय में मैंने सरढोली आश्रम में विशेष रूप से चर्चा बहुत अच्छा हुआ था सुंदर साथ राज्य की मेहर से। इसमें कोई बंधन नहीं है सुंदर साथ जी। कोई बोलेंगे कि राज्य का स्वरूप होगा तो बंधन हो जाएगा, ऐसा जो कहते हैं, वास्तव में कोई बंधन नहीं होता है। परम धाम को समझने के लिए वाणी का ही सहारा लेना पड़ता। अपनी बुद्धि से सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे तो गए काम से, सब नष्ट हो जाएगा। वहां की विशेषता जो है, देखिए, पानी है तो क्या पानी में बंधन है? नहीं। पानी को छुएंगे तो गीला भी हो सकते हैं, पानी को पानी इच्छा करेंगे तो पानी से गीला भी नहीं होंगे, और इच्छा करेंगे तो पानी के ऊपर दौड़ के भी जा सकते। तो बंधन किस बात का हुआ बताइए? कोई बंधन हुआ? कोई बंधन नहीं हुआ सुंदर साथ जी। इसी तरह से ऋतु छह हो रहते हैं आज्ञा से हाजिर, ऋतुओं का भी बंधन नहीं है। तो ये बंधन जो है किसी भी चीज का नहीं। लेकिन परम धाम को समझने के लिए वाणी से बाहर नहीं जाना है। सीधा से सिद्धांत याद रखो, ऐसा होगा तो वैसा कैसे होगा, वैसा होगा तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कोई भी तर्क वितर्क परम धाम के विषय में नहीं दिया जा सकता है कि भी स्वरूप होगा तो खाएगा पिएगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। राज्य का स्वरूप होगा तो राज्य बंधन में आ जाएंगे। कैसे बंधन में आ जाएंगे भी राज्य? परम धाम में देखिए प्रत्येक वस्तु में साकार का भी गुण है, निराकार का भी गुण है। मैंने परिक्रमा ग्रंथ में ही चर्चा किया था। लेकिन वो साकार
परम धाम का दिव्य साकार है, निराकार भी परम धाम का दिव्य निराकार है। प्रत्येक वस्तु इस संसार में साकार नहीं है, निराकार है जो बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं कि साकार यहाँ का पांच तत्व का जो गुण है, पांच तत्व के शरीरों में जो अवगुण है, वो परम धाम के दिव्य साकार में नहीं हो सकता, नहीं है, बिल्कुल सही बात है। परम धाम में प्रत्येक वस्तु जो है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब ही होता है कि वो पंचभौतिक से परे है, पांच तत्वों से परे है, त्रिगुणातीत है, नस नाड़ियों से रहित है। लेकिन नहीं हो सकता स्वरूप वहां पर, तो फिर क्या होगा? साकार नहीं, निराकार नहीं, तो फिर शुद्ध साकार बोलते हैं हम। अब शुद्ध साकार भी नहीं होगा तो क्या होगा? शुद्ध निराकार होगा वो। सुंदर साथ जी, इतनी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगाना। वाणी में जो परिक्रमा सागर ग्रंथ में सागर श्रृंगार में भी देखिए सुंदर साथ जी, राजश्यामा जी सखियों की प्रेममयी लीलाओं का सभी जगह वर्णन है, सागर में भी, श्रृंगार ग्रंथ में भी। उसकी आगे जो बुद्धि चलाने का ही नहीं। स्वयं को परात्म स्वरूप में ही हम मानते हैं, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म। मैं राज्य हूं ऐसा कभी मानने का कहीं सुना आपने वाणी के किसी चौपाई में कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं राज्य हूं? ऐसा कभी नहीं मानते। तो फिर राज्य में समाहित हो जाओ, राज्य में अपना अस्तित्व खत्म कर दो वाली बात ही कहां से आई? इस संसार में अपना कर्तापन का मैं समाप्त करने की बात आती है। किलवत में जो शुरू के प्रकरण है, मैं खुद ही मारे के प्रकरण, उसमें जो बात है सुंदर साथ जी, कर्तापन का मैं। शरीर का तो बहुत पहले बात हो गई, लेकिन परात्म की मैं समाप्त करने की बात नहीं है। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे, ए फल खुदाई इलम। सब करने कराने वाले राज्य हैं, कहने कहलाने वाले राज्य हैं। राज्य के हुक्म से जो हुआ है और होगा। धनी में तो सोती नींद में, आप बैठे हो जागृत खेल, भी आप दिखावत बल मेरा कछु। अच्छा जी, यहाँ पर नूर शब्द का मतलब है दिव्यता। मोहल मध्य माणिक का नूर, पहाड़ मोहल गिरवाए। इसमें क्या करें देखिए, जो पूरी बिल्डिंग है उसमें से जो मुख्य बिल्डिंग है सुंदर शादी, देखिए ये पूरा माणिक पहाड़ कहलाता है। लेकिन ये बीच का जो मुख्य भवन है उसको कह रहे हैं कि मोहल मध्य माणिक का। और इसके चारों तरफ कह रहे हैं नूर पहाड़ मोहल के रतबा है। इस मुख्य भवन के भी चारों तरफ जो है ताल के महल आए हुए हैं। इस चित्र में छोटे छोटे पतले पतले दिख रहे हैं सुंदर साथ जी, एक्चुअल में ये भी पहाड़ के समान कहा गया है। परिक्रमा में ही चुपाई आई थी, जहाँ बड़े हिंडोले दो पहाड़ बीच, यहाँ पर दो महलों के बीच में जो हिंडोले हैं उसको क्या कह रहे हैं कि दो पहाड़ के बीच में हिंडोले। और कई हिंडोले पहाड़ में ऊपर से ढापेल, जो अंदर माणिक पहाड़ के अंदर जो मध्य में चबूतरा था, 11,980 भम ऊंचे थंब है उसमें, वहां पर भी हिंडोले आए हैं, बड़े हिंडोले। यहाँ पर नूर पहाड़ महल की रतवा, यहाँ पर कौन से महल की बात है? ताल के महल जो माणिक पहाड़ के चारों तरफ आए हैं, उसको भी पहाड़ कहा जा रहा है। बड़े बड़े जोड़े छोटे छोटे बराबर जुगत शोभा। इसमें क्या होता है कि बड़े, पहली हार में बड़े बड़े ताल के महल हैं, फिर दूसरी हार में एक भौम कम हो गया, तीसरी भौम में फिर और एक कम हो गया, तो बड़े बड़े जोड़े यानी साथ में, बड़े बड़े के साथ में छोटे छोटे आते गए। पहली हार में 12,000 भौम ऊंचे, दूसरी हार में 11,999 भौम ऊंचे, तीसरी हार में 11,998 भौम ऊंचे। इस प्रकार कम होते होते फिर लास्ट में एक भौम ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े के साथ में छोटे छोटे बराबर युक्ति पूर्वक शोभा है। चारों तरफों माहौल बीच ताल, चारों तरफों हिंडोले। चारों तरफ सुंदर साथ जी महल हैं, किसके? ताल के माहौल के। ताल के जो महल हैं उसमें चारों तरफ महल है, बीच में ताल है, और फिर चारों तरफों हिंडोले। चारों कोनों में जो महल हैं उनके मेहराबों में चारों तरफ हिंडोले आए। देखिए ये महाबिलंद हिंडोले यहाँ पर लटक रहे हैं। चित्र में पतला सा छोटा सा दिख रहा है सुंदर सा जी, चित्र की भी अपनी मर्यादा होती है। तो ये जो चारों कोनों के चार महल हैं, नीचे जो है 5 भौम ऊंचे जो महल हैं वो तो चारों दिशाओं में भी हैं। छठी भौम से चारों कोनों के ही महल बस रहते हैं, 500 भौम तक तो चारों दिशाओं में भी सारे महल हैं। तो ये नीचे जो है
जमीन पर भी ताल है जिसके चारों ओर महल हैं, और ऊपर जाते हैं तो फिर चारों कोनों के महल ऊपर जाते हैं, और उनके बीच में इन्हें चारों दिशाओं में चार महाबिलंद हिंडोले हैं। वो कैसे होते हैं वो भी देख लीजिए सुंदर सा जी। देखिए कि महाबिलंद हिंडोले में कैसे राज्य श्यामा जी और 12,000 सखियां विराजमान हो जाती हैं एक साथ। एक हिंडोले माहे झूले, हक हादी रोहें हेले। एक हिंडोले में ही इतना बड़ा हिंडोला है सुंदर साथ जी की राज श्यामा जी सखियां एक साथ बैठ के झूला झूल लेते हैं सुंदर साथ जी। चारों तरफों ऐसे ही झूले हक हादी रोहें खेलत। इसी प्रकार से सुंदर सा जी चारों तरफ ऐसे ही बड़े महाविलंद हिंडोले हैं, और सभी हिंडोलों में राज्य श्यामा जी सखियां लीला विहार करते हैं, खेलते हैं, खेलत, है ना। इसी प्रकार से झूलते हैं, लेकिन यहाँ पर चौपाई में ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि एट ए टाइम सभी हिंडोलों में राज्य रहते हैं, सभी हिंडोलों में श्यामा जी रहते हैं, सभी हिंडोलों में सखिया रहती हैं, ऐसा यहाँ पर कोई कहा नहीं जा रहा सुंदर साथ जी। यदि ऐसा कहेंगे तो फिर पूरे परम धाम में ही हर मंदिर, हर हवेली, हर बगीचे, सब जगह सखियां, ऐसा कोई वर्णन आया ही नहीं है सुंदर साथ जी। राज्य श्यामा जी और सखियों का निवास है रंगमहल। बाकी 24 पक्षों घूमने फिरने के स्थान है सुंदर साथ जी। इधर घूमने जाते हैं तो फिर बड़ी जगह में घूमने जाते हैं तो वहां पर भी सभी जो है, अब यहाँ ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वापस जाते समय क्या होगा, कितने तक तरवाएंगे, कितने सुख पालाएंगे सुंदर साथ जी। फिर इससे बड़ा तो बड़ी रंग की हवेलियां तो इससे भी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन लौट करके तो रंग महल जाना है। और अभी सब हम कहाँ बैठे हैं, मूल विलावे में बैठी है सखियां पांचवी गोल हवेली में। सभी चौरस हवेली, सभी गोल हवेली, 36 हार हवेली, एक हार में 231 हवेली, और 9 भूम में सारे के सारे हवेली गलियों में सब जगह ठूस ठूस करके सखियां नहीं बैठी हैं, ठूस ठूस के बैठी हैं, लेकिन कहाँ पर, पांचवी गोल हवेली में 12,000 दाब बैठियां चुपाई आती। कबूतरा जो है उसमें सारी एक दूसरे को दबाते हुए चिपक चिपक करके बैठी है सुंदर सा जी। तो मैंने इसलिए कहा वाणी की चौपाई के बाहर जाएंगे तो हमारे चिंतन के भी बाहर हो जाएगा, और उस चीज का जो हम न चिंतन कर सकते हैं न ध्यान कर सकेंगे सुंदर सा जी। और सजिम के बीच में मोहल अंबर ज्योत धरत। इस प्रकार से सुंदर साथ जी परम धाम के बीच में माणिक पहाड़ की ज्योति देखिए, अंबर में पूरा प्रकाश फैल रहा है, लाल रंग के माणिक पहाड़ का प्रकाश। बड़े बड़े पहाड़ माहौल फिरते, है ना, यही ताल के महलों की बात है यहाँ पर। माणिक पहाड़ का जो मुख्य भवन है उसके चारों तरफ जो 12,000 तालों की 12,000 हारें हैं, उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 12,000 ताल के महलों की 12,000 हारें। तो महल फिरते कह दिया, बड़े बड़े के संग, यानी चारों तरफ पहली हार में सारे बड़े ही होंगे, 12,000 ताल के महल की ऊंचाई 12,000 भूम। उसके साथ क्या, फिर छोटे छोटा ज्योत्सव। उसके बाद दूसरी हार है फिर, तो दूसरी हार में जो 12,000 ताल के महल हैं वो सभी एक भूम कम होंगे। तो सभी की जो ज्योति है सुंदर सा जी करे नूर ज्योत सजंग, सभी की ज्योति आपस में टकरा करके सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही है सुंदर सा जी। पहले महल की किरणें निकल के दूसरे महल की किरणों से टकरा रही हैं। कई हजारों लाखों दीवाले जंग करत आसमान, हजारों लाखों दीवाले हैं सुंदर सा जी। दीवालें किस चीज की हैं, महलों की। ये देखिए यहाँ पर मुख्य भवन की दीवाल है, फिर यहाँ पर जो ताल के महल की दीवाल है, तो सभी दीवालें जो है सुंदर सा जी आकाश में सबकी रंग बिरंगी किरणें निकल के टकराती हुई आपस में टकराती हैं। जैसे लाल और हरे रंग की किरण आके टकराई तो दोनों का मिक्स कलर छिटकता हुआ दिखाई देगा सुंदर सा जी। कई सागर मोहल्लों में है गिनती नहीं मान, कई सागर जो हैं महलों में है। अब इन महलों के भीतर जो ताल कहा गया है सुंदर साथ जी, वो भी सागर के समान लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी, गिनती नहीं मान, इसका भी कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में तो सब छोटा ही दिखाई देता है सुंदर साथ जी। देखिए यहाँ पर ताल भी दिख रहे हैं, ऊपर नहरें दिख रही हैं, है ना।
ये भी ताल है। तो इसमें जब आप एक हवेली के भीतर जाते हैं सुंदर साथ जी, तो उसमें भी प्रत्येक बगीचों के अंदर भी ताल नहरे चहबच्चे हैं सुंदर साथ जी। उनका कोई गिनती नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई की सीमा नहीं है। चित्र में तो मजबूरी होता है सुंदर साथ जी, एक्चुअल लेंथ विथ जो है लंबाई चौड़ाई दर्शाया नहीं जा सकता चित्र से, इसलिए चरचिनी का ज्ञान होना भी जरूरी है। ऊपर माहौल तले माहौल बीच बीच माहौल गिरदवाए, सुंदर साथ जी इस तरह से शोभा है। इन विद माहौल भरियो अंबर फेर विद कहीं न जाए। इसमें क्या है कि देखिए नीचे से ऊपर तक 12,000 भौम ऊंचे महल हैं। तो ऐसा लगता है कि आकाश या बादलों के ऊपर एक दूसरी दुनिया में चले गए हैं। महल भरियो अंबर, आकाश में जो है महल भरे हुए, ऐसा लगता है बहुत सारे बेशुमार महल आकाश में दिखाई दे रहे हैं, इतने ऊंचे हैं। है ना, इसकी क्वालिटी, इसकी शोभा सुंदरता बनावट का विशेषता का वर्णन कहीं ना जाए, नहीं किया जा सकता है। पहाड़ थंब जो पहाड़ तो नहीं, पहाड़ी माहौल मंडान, ऐसा लगता है देखिए पहाड़ का ही थंब है। मतलब इसमें जो माणिक पहाड़ में ना हवेली, प्रत्येक हवेली जो आई है 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उसमें जो चारों तरफ मोटे मोटे थंब आए हैं, तो वो भी पहाड़ जैसे थंब हैं। पूरा पहाड़ तो माणिक पहाड़ कहलाता ही है, लेकिन उसमें जो हवेली है वो भी पहाड़ जैसे हैं, ताल के महल हैं वो भी पहाड़ जैसे हैं, और खंबे हैं वो भी पहाड़ जैसे हैं। सुंदर सा जी पहाड़ का ही जैसे महल बना हुआ है, मंडन मंडाने में मंडप लगा हुआ है, ऐसा मतलब महल बना हुआ है पहाड़ का। कई महल महलों मिले, महल इन्हें पहाड़ रूपी महल महल से मिले हुए हैं। कहूं जिमी न देखिए आसमान, दूर दूर तक ना धरती दिखाई देती है ना आकाश दिखाई देता है, सब मतलब महल ही महल दिखाई देते हैं। चौड़े देखे चारों तरफों ऊंचे लगा आसमान, इस तरह से चारों तरफ अच्छे खासे लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी। ऊंचे लगा आसमान, लंबाई चौड़ाई भी अच्छा खासा है और ऊंचाई भी। 12,000 हांस है, एक हांस 400 कोस का है, तो लंबाई चौड़ाई कितना होगा देख लीजिए। और आकाश तक ऊंचे 12,000 भौम, एक भौम 400 कोस का ऊंचा है सुंदर साथ जी। एक कोस कितना होता है जरा सर्च करिएगा गूगल में। ऐसे और महल तो कहूं जो कोई हवे इन समान, ऐसी शोभा और दूसरे किसी महल की नहीं है सुंदर साथ जी, ऐसा हर जगह कहा जाता है। जिस शोभा का वर्णन किया जा रहा है उसी की शोभा सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देती है सुंदर साथ जी। उसके फिर उसके सामने दूसरी शोभा छोटी लगती, लेकिन जब दूसरी भवन की शोभा देखेंगे, दूसरे स्थान की शोभा देखेंगे, तो उसी की ज्यादा सुंदर शोभा लगेगी। अंदर बाहर किनार सब देख सब ठोरों खूबी दे, चाहे अंदर हो चाहे बाहर या किनार, यानी माणिक पहाड़ के मुख्य भवन के अंदर या माणिक पहाड़ के चारों तरफ जो है ताल के महल हैं। 12,000 झरनों की 12,000 हारें, 12,000 ताल के महलों की 12,000 हारें, सब जो शोभा है सुंदर सा जी किनार पर, सभी सब ठोरों खूबी दे, सभी की शोभा बहुत ज्यादा सुंदर है। ये शोभा सांच सोई दिखेगा जाको हर नजर मिले थे। सुंदर साथ जी आ गया ना। जो लोग बोलते हैं कि 25 पक्ष जरूरी नहीं है, चर्चिनी जरूरी नहीं है, देख लीजिए राज्य की मेहर भरी दृष्टि में इसको लेंगे राज्य महाराज की, इसको मैं परम धाम का सुख प्रदान करूं, तब वही ब्रह्म सृष्टि शोभा देख सकती है और कोई नहीं देख सकता। और सिर्फ शोभा की बात नहीं है, लीलाओं की भी बात है। अभी भी हमने देखा शोभा के साथ लीलाओं का वर्णन आया। तो देखिए माणिक पहाड़ की शोभा, एक हवेली की भी शोभा देख के ना, उस हवेली में राज जी श्यामा जी हम सभी सखियां मिलकर के खेल रही, लीला विहार कर रही हैं। उस लीलाओं का दृश्य देखिए, राज जी का सुंदर स्वरूप, राज जी कैसे मुझे प्रेम से पुकारे, राज जी ने मुझे कैसे प्रेम से आलिंगन किया या स्पर्श किया, कैसे हम राज जी के साथ झूला झूल रहे हैं। सारी लीलाओं का चिंतन, शोभा का चिंतन, दोनों जुड़े हुए हैं, दो अलग अलग चीजें नहीं है सुंदर सा जी। शोभा स्थान की शोभा होगी तब तो वहां की लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे। पहली फिरती दीवाल फिर देखिए, तीन बीच माहौल अनेक। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है फिरती दीवाल देखिए करें। फिरती दीवाल मतलब यहाँ पर कहाँ की बात है, किनार पर जो ये देखिए एक मंदिर की जो मोटी दीवाल आई है, सबसे पहले एक मंदिर की मोटी दीवाल जो आई है माणिक पहाड़ में, सबसे पहले उसकी शोभा देखिए।
तीन बीच महल अनेक, उसके अंदर जाते हैं तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। जो जो खूबी देखिए जानो यही नेक सो नेक। जिसकी भी शोभा देखते हैं वो और सुंदर से भी ज्यादा सुंदर लगता है, एक दूसरे से ज्यादा सुंदर लगते हैं। एक हवेली चौरस दूजा महल गिरधवाए। एक हवेली जो है चौरस हवेली है, उसके बाद दूसरी हवेली कैसी है, गोल है। मैंने बताया था अल्टरनेट आए हैं हवेलियां, चौरस हवेली गोल हवेली, चौरस हवेली गोल हवेली, अल्टरनेट आए हैं। सब मिला करके 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अलग अलग गिनेंगे तो चौरस हवेलियों की 6,000 हवेलियों की 6,000 हारें और गोल हवेलियों की 6,000 हवेलियों की 6,000 हारें। लेकिन दोनों मिला के गिनेंगे तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। गिरद्वाई का मतलब ये होता है गोल। एक खूबी मोमिन देख सी नजरों आपसित है, ब्रह्म सृष्टि ही इसकी शोभा देखेगी सुंदर साची। राज्य मात्र का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन 25 पक्ष की शोभा और लीलाओं का आनंद चितवनी मात्र ब्रह्म सृष्टि कर सकती है। अर्थ होज दो बीच में मोहल माणिक पुखराज। देखिए सुंदर साथी, यहाँ पर 4 शब्द आया। अर्थ यानी रंगमहल, हौज कौसर, माणिक पहाड़ और पुखराज पहाड़। माणिक पहाड़ और पुखराज पहाड़ के बीच में देखिए सुंदर साथी, ये है पुखराज पहाड़ और ये है माणिक पहाड़। इन दोनों के बीच में क्या है, हौज कौसर तालाब और रंगमहल। यही बात कह रहे हैं कि पुखराज पहाड़ और माणिक पहाड़ के बीच में रंगमहल है और हौज कौसर तालाब दोनों बीच में है। जेता नजीक हौज के तासो माहौल मानिक रहे विराज। और यहाँ पर क्या करें, देखिए माणिक पहाड़ से हौज कौसर तालाब जितना दूर है उतना ही हौज कौसर तालाब से पुखराज पहाड़ दूर है। देखिए कैलकुलेशन देखिए, पुखराज पहाड़ से रंगमहल 4.5 लाख कोस, रंगमहल से हौज कौसर तालाब 4.5 लाख कोस, दोनों मिला के कितना हुआ 9 लाख कोस। इसी प्रकार यहाँ से हौज कौसर से 24 हांस का महल 4.5 लाख कोस और 24 हांस के महल से मानिक पहाड़ 4.5 लाख कोस। तो 9 लाख कोस इधर भी है, 9 लाख कोस इधर भी है। तो हौज कौसर तालाब दोनों पहाड़ के ठीक बीच में पड़ता है। जेता नजीक हौज के तासो माहौल मानिक रहे। हौज कौसर के जितना नजदीक मानिक पहाड़ है उतना ही नजदीक पुखराज पहाड़ है। ये चारों हुए दोरी बंध सामी अक्षर नूर सुबित। नहीं, ये चारों दोरी बंध है ना एक लाइन में। क्या क्या चार हैं, कौन बताएंगे, वृंदा जी बताइए। यहाँ पर चारों से क्या मतलब है। हजूर चारों से रंगमहल, हौज कौसर तालाब और मानिक पहाड़। 24 हांस का महल नहीं आता है उस बीच में। आता है, लेकिन यहाँ चौपाई में जो चार की बात चल रही है ना, हजूर अर्श हौज पोखराजी महल और पर्वत, पोखराजी, हाँ मानिक रंगमहल और हौज कौसर तालाब और मानिक पहाड़। जी जी, ये चारों जो है एक लाइन में है। देखिए फिर हजूर से प्रणाम। प्रणाम एक जी। लाइन में मानिक हजूर। पहाड़ हाँ एक लाइन में, जबकि अक्षरधाम सामने है, यमुना जी के इस पार सामने है। यही बात चौपाई में कह रहे हैं, चारों हुए दोरीबंद और सामी अक्षर नूर शोभित। अक्षरधाम सामने है, उसका दिव्य धाम। ये हक हुक्म बुलावत और न पहुंचे सिफत। ये राज्य के हुक्म से ये वाणी कही जा रही है, 500 शक्तियों से वाणी कही जा रही है। और वाणी के विषय में हम कह देते हैं ये तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं वो सब सही है, वो मार्फत है। राज्य भी नहीं रहते, परम धाम भी नहीं रहता, अपने मन से सोचे जा रहे हैं कि राज्य का स्वरूप होगा तो बंधन में आ जाएंगे। सुंदर साथ जी, वाणी के बाहर एक शब्द भी जाएंगे तो सब गड़बड़ होगा। फिर एक ही विषय में कई जगह चौपाइयां होती हैं। एक चौपाई में भी पहले चरण में क्या है, दूसरे चरण में क्या है, उसका भी तालमेल हम नहीं विचारते हैं। एक चरण का अर्थ कहीं और ले लिया, दूसरे चरण का अर्थ कहीं और ले लिया। सुंदर साथ जी, ये सब चर्चा मैंने पहले किया हुआ है। ये तो और ना पहुंचे सिफत, ये तो और दुनिया के शब्दों में उसका वर्णन हो सकता नहीं है। कहिया कौल थोड़े मिने रोहे समझेंगे वो तो, इसमें वर्णन किया ठीक है, थोड़ा वर्णन किया, जितना संभव था उतना वर्णन किया। लेकिन दुनिया में भी कहां से आया, परम धाम का ही तो प्रतिबिंब दुनिया में आया ना। तब तो दुनिया का उदाहरण देके परम धाम को समझा रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम चिंतन से और ध्यान से समझना पड़ेगा।
थोड़ा सा शोभा बताया है, उसको हमको चिंतन और ध्यान में उस शोभा को वाणी की चौपाई के हिसाब से और उसको बढ़ा लेना कि क्या क्या विशेषता कहा गया है। हाँ, हाथ न लगे भूखन को जो दीजिए हाथों पर। आभूषण पहनाते समय आभूषणों का स्पर्श होता है, लेकिन पहनने के बाद यदि राज्य से हम आलिंगन कर रहे हैं तो बीच में आभूषण नहीं चुभेंगे। तो दोनों प्रकार का गुण हो गया ना, आभूषण स्पर्श भी होते हैं और आभूषण स्पर्श नहीं भी होते हैं। तो बंधन किसी बात का नहीं है सुंदर सा जी। दिल मोमिन से नानिक से चुभ रहे दिन रात। ये शोभा जो भी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ने दिल में बसा लिया है, जो सच्चे मोमिन है उसके दिल से ये शोभा कभी दूर हो सकती नहीं। हर पल इसी का चिंतन ध्यान होते रहेगा। अब इसका भी अर्थ क्या निकाला, अरवाह आशिक जो अर्श की जाके हृदय हक सूरत, भले दिल में होती है भले दिखाई नहीं देती, ये अर्थ चुपाई का। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत, धाम धनी का स्वरूप एक क्षण के लिए भी भूल नहीं सकती वो आत्म। सच्ची ब्रह्म सृष्टि उसके दिल में राज्य की शोभा बसी होनी चाहिए। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। मोमिनों का दिल अर्श कहाँ है, लेकिन राज्य की शोभा नहीं बसी है तो उसको फिर मोमिन ही मत को, ऐसा भी कह दिया। क्योंकि ये कथन जो है भविष्य कथन है, भविष्यवाचक कथन है। कहे 12,000 महल फिरते, ठीक है, चुप रहती दिन रात, मतलब दिन रात वो शोभा में डूबे रहेंगे, वो शोभा राज्य की शोभा देखते रहेंगे, हर पल दिखाई देते रहेंगे, देखने भी नहीं अपने आप दिखाई देते रहेगा। न्यारा निमकना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनविद लाग गया स्वाद, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। देखिए जिससे प्रेम होता है ना उसको याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद हमेशा आती रहती है। और जिससे प्रेम नहीं हो याद करो बोलते रहना पड़ता है। तो प्रेम उपजाने का उपाय ही है ये परिक्रमा की वाणी, सागर श्रृंगार की वाणी। इसमें से कहे 12,000 महल फिरते कही हुक्मे तिनकी बात। मानिक पहाड़ में जो चारों तरफ 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं उसके विषय में कहा, और उनकी विशेषता यहाँ से धामधनी के हुक्म से कहा गया। तीन हर महलों बीच बीच में 12,000 महलात। महल के बीच में महल मतलब यहाँ पर हर महलों से मतलब है हवेलियां। प्रत्येक हवेली के अंदर 12,000 महलात है। एक हवेली में 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। अटक रहे थे इतनी बीच आमने मोमिनो दिल। सुंदर सा जी, इसीलिए देखो टेंशन इसी बात का था। महामती जी सोच रही थी कि सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि के दिल में परम धाम की राज्य की शोभा कैसे मैं बैठाऊं, कैसे उनको परम धाम की शोभा उनके दिल में बसाऊं, है ना। बीच आमने मोमिनों के दिल में शोभा बैठाने के लिए तो वर्णन किया है सुंदर साथ। यदि पहले से कोई शोभा प्रतिबिंब है दिल में तो फिर इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, है ना। बेशुमार लियाए शुमार में वास्ते ल्यावने दिल रूहन। इस विषय में मैंने पहले भी चर्चा किया हुआ है। इन अर्श रूहों वास्ते अता कहिया विचार करे सब मिली। तो ये वर्णन करने की जरूरत क्या थी, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते तो वर्णन किया ना। तो बोलेंगे परम धाम की शोभा चर्चनी जीव सृष्टि के लिए कहा गया, कोई बोलेगा परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि के लिए कहा गया। भाई जिसकी वाणी पर श्रद्धा नहीं तो उसके लिए तो भाई प्रणाम के सिवा कोई रास्ता नहीं, प्रणाम कर सकते हैं बस। ब्रह्म सृष्टि के वास्ते इतना वर्णन कहा कि उस शोभा को दिल में बसा सके। अब वाणी पढ़े बिना चर्चनी सीखे बिना कोई शॉर्टकट हो तो बता दो। परिक्रमा ग्रंथ चर्चनी भी है चितवनी भी है, इसको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े बोलते हैं। तो कोई परिक्रमा नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चर्चनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा भी, तो रूखा सूखा रोटी खाने से भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा परम धाम का सुख नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, जीव सृष्टि के लिए चल जाएगा। राज्य का दर्शन हो जाए जीव सृष्टि के लिए काफी है। राजा का दर्शन हो जाए प्रजा के लिए उतना ही काफी है। उसको रानी बनने की इच्छा नहीं है, प्रेम का सुख नहीं चाहिए उसको, तो बस पैसे का सुख चाहिए प्रजा को कि राजा फ्री में अनाज दे दे, फ्री में सोने की अशर्फियां दे दे, फ्री में। दुनिया वालों को वही चाहिए सुंदर सा जी। जो मोमिन किए हके बेशक सो लेंगे दिल विचार। धाम
ने जिन ब्रह्मात्माओं को बेशक किया, यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी प्रदान करके परम धाम के विषय में संशय रहित कर दिया, वो ही इसका चिंतन कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, अर्श दिल ही मोमिनो, उनके दिलों को ही अर्श दिल कहा गया है। सुंदर साथ जी, ये जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी मंथन करके परम धाम का चिंतन ध्यान करके तो शोभा बैठाना है। पन्ना जी में भी सारे ब्रह्म मुनियों ने इसी प्रकार जो है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी चितवनी चर्चनी के द्वारा तो शोभा दिल में बसाया। देखिए लालदास जी, या कर्मकांडी थे लालदास जी, जिन्होंने बड़ी वृत्त का रचना किया, छोटी वृत्त का रचना किया। वितक में आता है, सुबह में मंगला आरती के बाद पूरे परम धाम की विरत पढ़ते थे लालदास जी। तो जब उनको जरूरत है और हमको जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, नहीं चर्चा नहीं सीखेंगे तो चलेगा। पता नहीं आज के समय में सुंदर साथ जी जागनी अभियान के सुंदर साथ कहलाते हैं, कुछ तो सोचिए सुंदर साथ जी। इसलिए शोभा का वर्णन किया ताकि ब्रह्म सृष्टि के दिल में वो शोभा बस सके। आगे आई मिली इत नदियां चक्राव ज्यों पानी चलत, इसके पश्चात माणिक पहाड़ के आगे, सुंदर साथ जी ये है माणिक पहाड़, इसके आगे जो है चारों तरफ महानद है, उसको नदियां कह रहे हैं, और उसके बाद वन की नहरें आई हुई हैं। लेकिन चक्राव ज्यों पानी चलत, पानी क्या होता है देखिए, गोल गोल भ्रमण करते रहता है। पानी गंदा भी नहीं होता है, और सारा पानी एक्चुअल में आता है सागरों से और लास्ट में जाकर सागरों में ही समाता है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात, फिर नहरों महाई होकर फिर सागरों में समात। लिखा भी यहाँ पर, तीन पीछे नदियां मोहल वन की, वन के मोहल में जो महानद हैं जाए सागरों बीच मिले, तो वापस पानी सागरों में जाता है, सागरों से पानी आता है और सागरों में जाता है। नक्शे में भी दिखेगा, इधर आपको दिखाई देगा, शायद यहाँ पर इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे नक्शे में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये सागर है और सागर में से दो घड़नाले निकले, एक इधर से और एक इधर से। तो एक तरफ से पानी निकलता है और पूरे नहरों में घूम करके दूसरे तरफ से वापस आता है। सागरों में पानी एक घड़नाले से निकलता है, दूसरे घड़नाले से वापस आता है। सुंदर शाह जी, क्यों कर कहूं मैं पौरियां और क्यों कहूं कर कहूं झरोके। पौरियां मतलब मेहराबी द्वार, दो तीन चौपाई और बचा सुंदर शाह जी, ध्यान देंगे। पौरियां बोलते हैं मेहराबी द्वार, जो इन महलों में जो मेहराब बने हुए हैं उनकी सुंदरता, और जो झरोखे बने हुए उनकी सुंदरता के विषय में मैं कितना वर्णन करूं। देख देख में देखिया ना आवे गिनती में, देख देख करके सारी शोभा को देखे, इतने सुंदर हैं और उनकी गिनती का भी कोई पारावार नहीं। मैं गिरद कही चौरस कही पर कही हर भांत हवेली। मैंने कहा गिरद यानी गोल हवेली, गोल हवेली, चौरस हवेली, इस तरह से वर्णन किया वाणी में। रंगमहल में भी गोल और चौरस हवेलियों का आता है, पर और भी कई प्रकार की हवेलियां हैं इसमें, मतलब दो ही आकृति की हवेली ऐसा नहीं, जैसे पंचमहलों का भी वर्णन आता है, और भी कई डिजाइन, खास महल, जवेरों के महल, ऐसे बहुत प्रकार के डिजाइन की हवेलियां हैं। जाके आवे ना महल शुमार में तो क्यों जाए गिनी पूरी, यानी जिसका महल का ही कोई शुमार नहीं है सुंदर साथी, तो उनके फिर पौरी यानी मेहराबी द्वारों की क्या गिनती कर सकते हैं। जब हक याद जो आवे तब रूह देखिया चाहे नजर। जब राज्य वाणी पढ़ेंगे ना, तो राज्य का जब थोड़ा सा भी अनुभव होगा ना, तब और ज्यादा तड़प बढ़ेगा। आत्मा जो है हमारी आत्म चाहेगी कि हम पुनः पुनः राज्य की शोभा देखें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार शोभा देख लिए तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। एक बार शोभा देखेंगे, दोबारा देखने की इच्छा होगी, बार बार देखने की इच्छा होगी। दिल अर्श मारिया इन घाव से, इस प्रकार से राज्य के प्रेम की चोट अर्श दिल में लग जाएगी और हमारा हृदय हर पल राज्य के विरह में प्रेम में डूबे रहेगा। सो ये मुर्दा सही क्यों कर, फिर ये जो ब्रह्म सृष्टि का जीव है कहने की, वो मुर्दार जीव इस को कैसे सहन करेगा। मतलब विरह में तुरंत शरीर छोड़ देना चाहिए, यानी परम धाम में तुरंत जागृत हो जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखो महामत मोमिनो जागते जो हक इल्मे दिए जगाए। आगे कि नहीं, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा राज्य हमको जगा रहे हैं, परम धाम की शोभा का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। महामती जी कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी,
जाग करके परम धाम की शोभा देखो इस वाणी की सहायता से। वाणी को छोड़ करके नहीं, शरीर के अंगों में ध्यान करना है ना, वाणी की जरूरत नहीं है। नासिका त्रिकोटि भ्रिकुटि हृदय चक्र मूलाधार चक्र में ध्यान करने के लिए वाणी की जरूरत नहीं है। परम धाम का ध्यान करने के लिए वाणी की जरूरत है। यथा धारणा तथा ध्यान। धारणा के लिए ज्ञान आवश्यक होता है। परम धाम की धारणा करना है तो परम धाम का ज्ञान जरूरी होता है। करे सो बातें हैं कस की तू पी इश्क तीनों पिलाए ना। वही ब्रह्म सृष्टि जो राज्य के ब्रह्मवाणी के द्वारा परम धाम का सारा चिंतन ध्यान करती है, तो वो परम धाम का सारा वर्णन भी करेगी और कह रहे हैं कि तू पी करके परम धाम के प्रेम रूपी इश्क का पान कर तू भी, और तीनों पिलाए समस्त सुंदर साथ को भी परम धाम के प्रेम रूपी रस का पान कराओ। साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आब भर भर प्याले पीजिए। प्यारी सुंदर साथ जी, जागो और जगाओ, पी और पिलाए। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार। सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ में अग्रणी है, अग्रणी सुंदर साथ है, सिरदार सुंदर साथ, उन सबका कर्तव्य है चर्चनी परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी के बड़ी वृत्त, इसमें जो है परम धाम का सारा प्रेम और आनंद का सागर छिपा हुआ है सुंदर साथ जी। और चर्चनी नहीं सीखने से हम बहुत सारे सुखों से वंचित हो जाते हैं। परिक्रमा की वाणी से का भी सुख नहीं ले पाते, महामती जी के बड़ी वृत्त का भी सुख नहीं ले पाते, और सागर श्रृंगार का भी पूर्ण रूपेण सुख तो नहीं ले पाते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि लीलाओं के बिना श्रृंगार का भी सुख नहीं है। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में 8वां 9वां प्रकरण में पूरे लीलाओं का वर्णन है, और हर प्रकरण में लीलाओं का वर्णन एक्चुअल में। राज्य प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, ये भी लीला है। राज्य का सुंदर स्वरूप देखकर उन्हें घायल हो जाते हैं, ये भी लीला है। तीर कया 3 अंकोड़ा छाती छेद गया निकल। रूहों के छाती में राज्य के तिरछे नेत्र चुभ गए रूहों के हृदय में, ये भी तो लीला है, प्रेम की लीला ही तो है ये। राज्य का कोमल बदन स्पर्श कर रही है सखियां, दूध से भी उज्जवल और अत्यंत कोमल ऐसा सुंदर स्वरूप है, किशोर अवस्था का स्वरूप, उसको देख रही है सखियां, ये भी तो लीला है। और कोई रहेगा नहीं तो राज्य को देखेगा कौन, फिर राज्य के स्वरूप श्रृंगार का भी क्या मतलब रह जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए लोगों के बहकावे में नहीं आने का, चर्चनी अत्यंत जरूरी है। उसके बाद परिक्रमा सागर श्रृंगार का महामती जी के बड़ी वृत्त का प्रेम आनंद का द्वार खुलेगा सुंदर साथ जी। समय बहुत हो गया, ये चौपाई दोहराते हैं। इसी के साथ ही ये परिक्रमा ग्रंथ जो है संपूर्ण होता चर्चा, जो सुंदर साथ जी 2 साल से हम सभी सुंदर साथ जी कुछ अंतराल और इंटरप्शन के बावजूद भी सुनते आ रहे थे। आप सभी सुंदर साथ जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबके माध्यम से मुझे भी चर्चा करने का जो अवसर मिला, तो मुझे मेरी आत्म को भी इसका आनंद प्राप्त हुआ सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो महामत मोमिनो जागते, देखो मोहम्मद मोमिन जागते, जो हक इल्मे दिए जगाए, जो हक इल्म दिए जगाए, करे सो बातें हक अर्श की, हरे करे बातें हंस की, तू पी इश्क तीनों पिलाए, पिलाए, तू पी इश्क तीनों पिलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक के लिए क्षमा करें। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी, अच्छा, कोटि मैं भूल गई महात्मा जी। जो पानी का स्तंभ ऊपर 12,000 भूम उत्तर पर जाते हैं ना, वो कहाँ खुलता है? 9,980 बताया आपने, मैं तो भूल गई। मैं तो और आगे भगवान समझती थी।
यानी 11,980 भौम के बाद 20 भौम और होता है, तब हजुर 12,000 भौम बराबर होते, चांदनी आती है। उसके हजुर बाद टापू महल 20 भौम और ऊंचा है, तो टापू महल की चांदनी में वो स्तून खुलता है। ओ ठीक है। मैं तो वही आपने बोला है ना 11,980, तब मैं वही भूल गई कि वही पानी जल कहाँ खुलता है। ठीक है 12,020 भौम हो जाएगा। हाँ ठीक है। प्रणाम जी प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। विगत लामो समयदेखि हामीले परिक्रमा ग्रन्थको प्रशिक्षण सिकेका थियौँ। महाराजजीको मुखारबिन्दबाट आज समाप्त पनि गरेको छ। उहाँले यति लामो समयसम्म आफ्नो अमूल्य समयलाई दिएर हामीलाई परिक्रमा ग्रन्थको जुन ज्ञान दिनुभयो त्यसको लागि हजुरलाई सहदिलदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथी लगायत श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब धन्यवाद भनेर अब शब्दले मैले हजुरलाई भन्न त सक्दिनँ, तर दिलदेखि नै हजुरको यो सेवाको भाव जुन हामीहरूलाई चाहिँ यो सरल भाषामा जुन परिक्रमा ग्रन्थको चर्चनीको माध्यमबाट, परिक्रमा ग्रन्थको माध्यमबाट परमधामको जुन यो हरेक कुना कुना हरेक ठाउँहरूको जुन हामीलाई ज्ञान गराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।